he came, it began to rain. as soon as जैसे ही he came वह आया बारिश शुरू हो गई। अच्छा सेंटेंस कैसे बनाएंगे? no sooner did he came का हो जाएगा come और from की जगह हो जाएगा then it began to rain। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? He is too miserly to spend any money. He is too miserly to spend any money। देखिएगा, he is too miserly, वह इतना माइजर है, कंजूस है, टू स्पेंड एनी मनी की कोई भी धन खर्च नहीं करता। तो क्या हो जाएगा? ही इज टू की जगह हो जाएगा सो माइजरली और टू की जगह दैट। ठीक है नहीं? ही फिर लिखो ही कैन नॉट स्पेंड एनी मनी। एनी मनी देख लो। he is too miserly, he is so miserly that he cannot spend any money। आगे सेंटेंस नेक्स्ट कौन सा है देखिएगा? he loves all। सेंटेंस नंबर 8 है he loves, वह प्रेम करता है all सभी को। तो बचेगा आंसर he does not hate anyone। He does not hate anyone, वे किसी से नफरत नहीं करता। तो मतलब सभी से वो क्या करता है? प्यार ही करता है। ठीक है नहीं? आगे सेंटेंस नंबर 10वां, आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। आयरन यानी कि सोना जो है अधिक लाभदायक है किससे? यूजफुल से, गोल्ड से। तो इसकी हम नेगेटिव बनाएंगे आंसर में। क्या बना देंगे? गोल्ड इज नॉट सो, गोल्ड इज नॉट सो यूजफुल देन आयरन। Gold is not so useful than iron। as iron, gold is not so useful as iron। ठीक है? जो मैंने अपने रूल लिखवा दिया थी अकॉर्डिंग। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 10। सेंटेंस नंबर 10 क्या कह रहा है? He found him dishonest। Sentence 10, he found him dishonest। उसने उन्हें बेईमान पाया। तो आंसर क्या हो जाएगा? पास्ट वर्ब दी हुई है, he did not fail to, फाउंड हो जाएगा फाइंड him dishonest।
इज ऑनेस्ट। ठीक है नहीं। सेंटेंस 11 क्या है? दे शुड अटेंड द मैरिज। दे शुड अटेंड द मैरिज। अटेंड द मैरिज। कैसे निगेटिव बन जाएगा? इसका आंसर कैसे हो जाएगा? दे शुड नॉट फेल टू अटेंड द मैरिज। तो हो जाएगा दे शुड नॉट फेल टू अटेंड द मैरिज और दे डिड नॉट फेल टू फाइंड हिम डिसऑनेस्ट। क्लियर है? तो इस प्रकार के जो मैंने आपको रूल लिखा, रूल के आधार पर ही हमारी पूरी एक्सरसाइज है और मैं आशा करता हूँ सभी बच्चे की समझ में अच्छी तरीके से ये आ रहा होगा। ठीक है नहीं। बस इसके अलावा 2 विधियां और हैं अफर्मेटिव से उसको ट्रांसफॉर्मेशन बनाने की और आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है नहीं। आगे देखें। She is idle as an ass। सेंटेंस है 12। She is as dull as an ass। ठीक है नहीं। तो हो जाएगा an ass is not duller than C। यहाँ कंपैरेटिव डिग्री में ले जाओ। सेंटेंस 13 क्या कह रहा है? राम इज टॉलर देन सीता। राम सीता से बड़ा है। राम इज टॉलर देन सीता। हमें इसको नेगेटिव में बनाना है तो हम जब इसको नेगेटिव में लेके जाएंगे क्या करेंगे? सीता इज नॉट so tall as राम। देखो कंपैरेटिव में है तो सीता इज नॉट so tall as राम और एन एक्स इज नॉट डलर देन सी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? आगे बस इसी तरीके से अपनी पूरी एक्सरसाइज को आप लोग कंप्लीट करते चलेंगे और हम आपकी लेवल अब ये विधि कंप्लीट हो गई है। ठीक है नहीं। आगे The questions is difficult। सेंटेंस 14 The questions is difficult। प्रश्न जो है क्या है वो कठिन है। आंसर The question is not easy प्रश्न इजी नहीं है। सेंटेंस 15 है He goes to bed after midnight। He goes to bed after midnight। तो आंसर he does not fail to go to bed after midnight।
ठीक है, he does not fail to go to bed after midnight। ठीक, does not, did not आप लोग fail to का प्रयोग कर सकते हैं। आगे सेंटेंस 15 हो गए हैं, अब सेंटेंस 16 की ओर चलेंगे। सेंटेंस 16 में क्या कह रखा है, सेंटेंस 16 की तरफ देखें। तो ठीक है गाइस, जो शेष सेंटेंस बचते हैं आप उसको घर से कर लेना, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा अब आएगा आपका एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा।